प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार जो है परमेश्वर का धन्यवाद। आज जो है आपसे फिर जो है मुलाकात करने का मौका दिया और आपसे बातें करने का मौका दिया, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है आनंदित हैं, और आशा करता हूँ आप जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपकी कलीसिया में जो है कार्य कर रहा है। आमीन। तो आज फिर एक बार जो है परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपसे बातें करने का, और जो परमेश्वर के वचन को फिर एक बार जो है परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो आपके बीच में मैं बांटने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर का वचन जो है आज, चलो हम शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन को, और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर एक अद्भुत रीति से आज हमारे जीवन में कार्य करे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार जो है परमेश्वर आज जो मौका आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर, आपसे बातें करने का प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो भी वचन यहाँ पर आएंगे प्रभु, हर एक से आप बातें करना, हर एक से आप मुलाकात लेना, और हर एक के जीवन में आप कार्य करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो चले शुरू करते हैं परमेश्वर जो है, और जैसे आज का वचन जो है पहला तीसरों किताब उसका जो है अगर 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे, 5वां अध्याय उसका 23वां वचन इस प्रकार से कहता है। 5वां अध्याय उसका जो है 23वां वचन हम पढ़ते तो वहां पर कहता है, और कुछ कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको आज कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारे आत्मा, हमारी देह और हमारा प्राण जो है वो जो है सुरक्षित रहे। तो आज इसी के ऊपर जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में बात करने वाले हैं कि परमेश्वर जो है, जिस तरह से वो परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसी तरह से उस परमेश्वर ने मुझे भी जो है 3 भागों में जो है उसने बनाया है, आत्मा, प्राण, शरीर में। आमीन। शरीर, आत्मा, प्राण, शरीर में जो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शरीर के बारे में। आमीन। शरीर के बारे में शुरू करते हैं, और आज हम देख रहे हैं पूरे दुनिया भर में जो है बहुत सारे लोग जो है शरीर के लिए जो है, शरीर को जो है भला चंगा रखने के लिए बहुत सारे जो है दवाइयों को जो है वो यूज कर रहे हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक जो है दवाइयाँ वो ले रहे हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं ये शरीर को खुश करने के लिए बहुत सारे जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है ये शरीर को जो अच्छा लगता है वो जो है खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और इस शरीर के अभिलाषाओं को जो है वो पूरा कर रहे हैं, और शरीर को जो है खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले हम सब भी जो है ये शरीर में थे, और शरीर के अनुसार ही काम कर रहे थे, और शरीर में ही जी रहे थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं और आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिस दिन मैं और आप जो है यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, उस दिन जो है ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर जो है यीशु मसीह का बन जाता है। इसीलिए उसके वचन में कहता है, वहां पर कहता है कि पहला कुरिन्थियों किताब उसका 6ठा अध्याय, पहला कुरिन्थियों किताब उसका 6ठा अध्याय 20वां वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जो है अपने लहू को देकर जो है, अपने जो है उस कलवरी क्रूज पर जो चढ़कर जो है यीशु मसीह ने अपने शरीर पर जो है कोड़े खाकर जो है, बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 6:20 में कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना लहू देकर जो है उसने ये शरीर को खरीदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके शरीर को जो है वो जो है कीमत देकर जो है, अपने लहू का कीमत देकर जो है खरीदा है। और अब जो है ये शरीर मेरा नहीं है, अब ये शरीर जो है मेरे लिए नहीं है,
अब ये शरीर जो है यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीर को खरीदा है। और आगे कहता है पहला कुरिन्थियों जो है 6:15 भी कहता है हमारी ये देह जो है अब जो है प्रभु यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। आमीन। अब ये हमारी देह जो है यीशु मसीह का अंग है, और इस अंग के जरिए जो है वहां पर कहता है 6:13 में भी कहता है, इस 6:13 में पढ़ेंगे वहां पर तुम्हारी देह अब जो है, जैसे मैंने पहले बताया था 6:20 में कहता है कि यीशु ने खरीदा है, और 6:15 में मैंने बताया था कि अब ये शरीर यीशु के अंग बन गए हैं, और वहां पर 13 में कहता है ये शरीर अब सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए है। ये शरीर अब जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए है। और वचन आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर 6:20 में वापस जो है वो कहता है, और एक बात कहता है 6:20 में कहता है हमारी देह के द्वारा अब ये शरीर जो है यीशु का है, अब ये यीशु का अंग बन गया है, यीशु ने इसे खरीदा है। तो इस शरीर के द्वारा क्या होना चाहिए? ये शरीर के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। वहां पर वचन कहता है कि शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर और भी कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। छठे जो है पहला कुरिन्थियों रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने जो है उसे जो है सुना होगा, मगर आज मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ। वहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट कहता है, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। वहां पर कहता है कि पौलुस कलीसिया को बोलता है कि मेरा अनुरोध है, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ ऐसा बलिदान चढ़ाओ ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि यही हमारी आत्मिक आराधना है, यही हमारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को हम जो है जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा है, जब तक हम इस पृथ्वी पर है, ये शरीर को जो है जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ जो है परमेश्वर को बलि चढ़ाना है। इस शरीर के द्वारा जो है हमें परमेश्वर की महिमा करना है, इस शरीर के द्वारा जो है परमेश्वर की आराधना करना है, इस शरीर के द्वारा जो है हम लोगों तक पहुंचना है, इस शरीर के द्वारा जो है लोगों को जो है हमें यीशु मसीह की महिमा करना है। इस शरीर के द्वारा जो है यीशु के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर लोगों को चंगाई देना है, अपने मुंह को खोलकर लोगों के अंदर जो है जीवन को फूंकना है, ताकि ये शरीर के द्वारा जो है जितना हो सके परमेश्वर की महिमा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं आज ये बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बाइबल बताती है जो है यीशु मसीह भी जो है उसने भी जो है देह धारण किया और हमारे बीच में जो है उसने डेरा किया, और वो जो है यहाँ पर शरीर में जितने दिन भी था वो जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की महिमा करता रहा। अपने शरीर को वो हमेशा जो है लोगों की सेवा के लिए उसने लगाया। वो शरीर में हमेशा जो है वो प्रार्थना जो है लगातार वो करता था, वो जो है सोता भी कम था। और बाइबल बताती है कि रात भर यीशु मसीह जाकर वो प्रार्थना करता था। और कई बार लिखा है बाइबल में यीशु मसीह सफर भी करते थे कई जगह पर, इस गांव से उस गांव में। और आखिरी जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी शरीर पर यीशु मसीह ने कोड़े भी खाए, उसी शरीर पर यीशु मसीह ने भाले भी खाए, उसी शरीर पर यीशु मसीह ने कांटों का ताज भी पहना। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ होने के बावजूद भी बाइबल बताती वो हमारे समानी सुख दुख भोगी व्यक्ति था, मगर वचन कहता कि कभी उसने जो है वो पाप नहीं किया, कभी जो है इस शरीर में उसने पाप नहीं किया। और ये उस शरीर जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ था, उस शरीर के द्वारा उसने जो है जब तक वो था तब तक वो परमेश्वर की महिमा करता रहा। और आखिर में जब उस कलवरी क्रूस पर भी मैं अपनी आत्मा को तुझे सौंपता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है चर्च, हमारा शरीर जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है दिया है। ये शरीर इसलिए नहीं दिया है कि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करें,
ये शरीर परमेश्वर ने हमको दिया है, तो ये शरीर का जो हम दुरुपयोग ना करें। ये शरीर हमको दिया है तो इस शरीर के द्वारा हमको व्यभिचार करने के लिए हमें ये शरीर नहीं दिया है। ये शरीर दिया है ताकि हम इस शरीर के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए वचन हमने पढ़ा, रोमियो किताब 12वां अध्याय 1 वचन कहता है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और जो भजनकार जो है, भजनकार कहता है 84 में कहता है, भजन संहिता 84 में कहता है, दूसरा वचन कहता है, मैं अपने तन और मन से जो है उस परमेश्वर को पुकारूंगा। समझ रहे, अपने पूरे तन से मैं यहोवा को पुकारूंगा। और अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं तो अय्यूब भी जो है बहुत ही जो है उम्दा व्यक्ति था और बहुत ही जो है परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। और उसके शरीर में इतने सारे घाव होने के बावजूद भी, इतने सारी पीड़ा होने के बावजूद भी वो कहता है, उसका वचन बहुत ही जो है गंभीर है। अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर कहता है अय्यूब की किताब में 19वां अध्याय और 26वां वचन कहता है कि जो है वो कह रहा है कि मेरी एक खाल जो है, मेरी खाल जो है नष्ट भी हो जाए, मेरे एक खाल जो है नष्ट भी हो जाए, है ना, फिर भी वो बोलता है मैं इस शरीर में वहां पर कह रहा है कि मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर के दर्शन को करूंगा। इतना दुख दर्द होने के बाद भी वो कह रहा है कि मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर के दर्शन को करूंगा। तो सोच रहे आप कितना जो है मुझे और आपको जो है ये शरीर पर जो है कितना ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये मत सोचना मैं शरीर पर ज्यादा ध्यान देने की बात किसके लिए कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो है ये शरीर संसार के लिए आपको संसार के लिए दिया गया है, ये शरीर आपको दिया गया है परमेश्वर के लिए। क्योंकि बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों किताब में, वहां पर जो है बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है, जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। तो चर्च में आशा करता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे है। ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। तो ये शरीर में जो है परमेश्वर का आत्मा वास करता है, ये शरीर में जो है परमेश्वर होकर चलता है। तो मुझे और आपको ये शरीर को कितना संभालना है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के आने तक हमारे शरीर को जो है सुरक्षित रखना है। आमीन। तो प्रभु जो है आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं।